हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। स्टूडेंट, हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पढ़ रहे थे, जिसमें से प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ये क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व गिवन है, वेयर एज ए बीइंग अ पैरामीटर, राइट। तो क्या पता करना है? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पता करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे गिवन फैमिली ऑफ कर्व दैट इज, ये क्या गिवन है? x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वेयर एज स्मॉल a बीइंग अ पैरामीटर बताने की जरूरत है नहीं, तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो ये आ जाएगा, जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो इसको आ जाएगा कंप्लीटेड 2/3 x टू द पावर -1/3 और प्लस टाइम के साथ 2/3 y टू द पावर -1/3 और ये आ जाएगा dy/dx। चूंकि ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? 0। और इस बात को हम अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करने के रूप में लिख सकते हैं, तो मॉडिफाई करके इसको लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू के साथ माइनस टाइम के साथ x -1/3 और y टू द पावर -1/3, या फिर इसी बात को लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो भाई? माइनस टाइम के साथ y 1/3 अपान के साथ x 1/3, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ पा रहे हो ना? इस इक्वेशन को हमने क्या किया? मॉडिफाई किया इस रूप में। मॉडिफिकेशन के बाद में हमें ये वैल्यू एडॉप्ट हुआ, है ना। तो क्या करेंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि स्पेस नहीं है, देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, राइट। तो आगे देखते हैं। अब ये जो कंडीशन है हमारे पास, इसी के रिगार्डिंग आगे बढ़ेंगे। फ्रॉम कंडीशन इक्वेशन सेकंड के बाद में इसी के रिगार्डिंग हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से? अब रिप्लेस, इसके बाद ऑर्थोगोनल कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है रिप्लेस dy/dx बाई, किससे रिप्लेस करते हैं ऑलवेज? -dx/dy, किसमें? इन इक्वेशन नंबर सेकंड में रिप्लेस करते हैं। और इक्वेशन नंबर सेकंड फिर से एक बार देख लो। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है? ये गिवन है, हमने यहाँ फाइंड आउट किया है ना। तो इसी के रिगार्डिंग हम काम करते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड से देखते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस dx/dy इक्वल टू -y टू द पावर 1/3 अपान x टू द पावर 1/3। और इस बात को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/3 और dx इक्वल टू y टू द पावर 1/3 dy। ये बात तो पता ही है। अब ये किस में हो गया? वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आ गया। समझ पा रहे हो? वेरिएबल सेपरेबल मेथड में इक्वेशन आ गया। अब इसी को क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग above वेरिएबल सेपरेबल मेथड इक्वेशन, मतलब इस वाले इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने पर क्या आ जाएगा? देखेंगे 3/4, ये आ जाएगा 3/4 x टू द पावर 4/3, समझ पा रहे हो, इक्वल टू 3/4 y टू द पावर 4/3 प्लस टाइम के साथ कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ले लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें इसी इक्वेशन को, तो लिख सकते हैं इसको x टू द पावर 4/3 माइनस ट्रांसपोज करके y टू द पावर 4/3 इक्वल टू 3/4 काहे पे कन्वर्ट हो जाएगा? 4/3, और ये आ जाएगा c के साथ में। किसके साथ में आ जाएगा? c के साथ में आ जाएगा, क्योंकि c यहाँ पे अकेला बचेगा, है ना। तो इस बात को कैसे लिख सकते हो यहाँ पे? या ये कंडीशन हम कोई भी प्लस c है तो c1 भी मान सकते हो, c2 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो इस कंडीशन में हम 4/3 c माने हैं इस पूरे कंडीशन को, या इसी कंडीशन को लिख सकते हैं x टू द पावर 4/3
माइनस वाई टू द पावर 4/3 इक्वल टू, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसको इस इक्वेशन के रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। इसे लिख सकते हैं c टू द पावर 4/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, c टू द पावर 4/3 लिख सकते हैं। कंडीशन होगा x टू द पावर 4/3 माइनस वाई टू द पावर 4/3 इक्वल टू c टू द पावर 4/3। अब एक बात और लिख सकते हो, यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे दो, वेर एज c क्या है, c इज दी पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामीटर है यहाँ पर। जब पैरामीटर हम रिगार्ड कर रहे हैं वैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के रूप में भी इसे जाना जा सकता है। तो क्या करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री of family of rectangular hyperbolas और क्या है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, राइट। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इसमें भी फाइंड आउट करना, किसके लिए, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर से फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल है, तरीका सब कुछ वही है। अब इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, पहले और दूसरे वीडियो से आपको प्रोसीजर पता ही चल गया होगा, है ना। पहले केस क्या होता है, गिवन क्या है हमारे पास, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये नहीं लिखेंगे कि फैमिली ऑफ कर्व है, ये सब छोटी छोटी बातें है ना। अब इसी को क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, है ना। बी गेट दैट, इसको इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलता है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। और सेकंड मानने के बाद में क्या करते हैं कि कोई भी पैरामीटर ये कंटेन तो कर नहीं रहा है ना। तो क्या करेंगे, इसको इसमें लिखेंगे रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स बाई डी वाई। और ये कैसा होगा, इन टू में रिप्लेस करेंगे, इन टू में, तो इसमें रिप्लेस करने पर आ जाएगा एक्स टाइम के साथ माइनस डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई इक्वल टू के साथ 0। समझ पा रहे हो ना। अब इसमें क्या लगाते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करते हैं। तो ये वाला इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम, बोलो, क्या ऐसे लिख सकते हैं, एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई डी वाई। और अगर ऐसे है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो सिंपली सी बात है, इसको इंटीग्रेशन करने पर हमको जो मिलने वाला है वो क्या मिल जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू के साथ कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने c1 मान लिया। तो इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू के साथ 2c1 इसको लिख सकते हैं, या इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट, इसको और क्या लिख सकते हैं यहीं से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c। और ये क्योंकि 2c1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हम इसको आराम से c लिख सकते हैं। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, या विच इज रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री
फाइंड द, दोनों वीडियो मिला के देखोगे तो 6, 7, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ कोएक्सियल मतलब जिसका एक्सिस सेम हो, कोएक्सियल सर्किल्स। और कोएक्सियल सर्किल का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर g इज पैरामीटर, ठीक ना। तो वेरी सिंपल, इसका सोल्यूशन भी इसी तरीके से देखेंगे कि ऑर्थोगोनल इक्वेशन है तो इसको सिंपल वे में हम अटेम्प्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे? गिवन, पहला स्टेप गिवन। क्या गिवन है? फैमिली ऑफ कर्व दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0, ये तो गिवन है ना। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद अगले स्टेप में लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू किसके? x के। तो जब इस वाले इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा क्या? 2x लिखेंगे, 2x प्लस 2y dy बाई dx प्लस 2g इक्वल टू के साथ 0। और क्योंकि g हमारे पास क्या है? g क्या है यहाँ पे? पैरामीटर। तो g की वैल्यू निकालते हैं इसी इक्वेशन से। तो g का मान हम अगर निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। बोलो g का मान आया कि नहीं? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जरूरत पड़ रही है कि g का मान क्यों निकाल रहे हैं? तो g का मान इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि पैरामीटर है और इसको बाद में हमको एलिमिनेट करना है। तो लिखेंगे अगले स्टेप में, नाउ eliminating small g from इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड की मदद से हम जी को एलिमिनेट करते हैं। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x और g की वैल्यू रखते हैं तो कितना आ जाएगा? माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस टाइम के साथ c इक्वल टू 0। इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और dy बाई डी एक्स प्लस c इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, है ना, इक्वेशन नंबर 3। तो इसी फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन की मदद से सारा काम करने वाले हैं। अब लिखेंगे यहाँ से रिप्लेस, है ना, रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स बाई डी वाई। जहाँ पे dy बाई डी एक्स वहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस डी एक्स बाई डी वाई। किस में? इन इक्वेशन नंबर 3 में, इन इक्वेशन नंबर 3 में। तो रिप्लेस करेंगे भाई तो क्या आ जाएगा? अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2xy dx बाई डी वाई और प्लस टाइम के साथ c इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ माइनस है और ये माइनस डी एक्स रखें तो माइनस माइनस प्लस टाइम के साथ हो जाएगा। ये बात तो समझ ही रहे हो। अथवा इस बात को और थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें तो लिख सकते हैं 2x dx बाई डी वाई, राइट, माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई, राइट, इक्वल टू के साथ माइनस c और बाई वाई माइनस वाई। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं। इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके हमने लिखा है, ध्यान दो, 2x अपान डी वाई माइनस टाइम के साथ एक्स स्क्वायर अपान वाई। सबको या तो वाई से डिवाइड कर दो, है ना, और वाई को बचे पक्ष में क्या करते हैं? इसको पक्षांतर कर देते हैं, है ना। तो इस कंडीशन में हमने 4 से इक्वेशन 4 को बना लिया। अब क्या करते हैं कि हमको इस इक्वेशन की मदद से आगे बढ़ना है, इस इक्वेशन की मदद से आगे बढ़ना है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, अगले स्टेप पे हम करते हैं क्योंकि हमारे पास स्थान नहीं है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन के बाद में हम लिखेंगे नेक्स्ट में
जहां जहां पहले क्या था, एक्स स्क्वायर था ना, तो लिखेंगे पुटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू भी, एंड इसको लिख सकते हैं 2x dx अपान डी वाई इक्वल टू डी भी अपान डी वाई। इन किस में रखेंगे, इन 4 में रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा डी भी अपान डी वाई माइनस भी अपान वाई इक्वल टू जो माइनस सी अपान वाई पहले चौथे इक्वेशन में बना था वही बात लिख रहे हैं, माइनस वाई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 रख देते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे, अब ये देखो कैसा इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जाहिर सी बात है इसके पास कुछ ना कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा तो लिखेंगे एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेटिंग ऑफ माइनस डी वाई बटे वाई इक्वल टू के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस log वाई, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 अपान वाई आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन हमारा था ये 5 इक्वेशन बना था, अब क्या करते हैं जो 5 बना है इसके रिगार्डिंग हम काम करते हैं यहाँ पे। तो 5 के रिगार्डिंग काम करेंगे तो v इंटू, ध्यान देना, v इंटू 1 अपान वाई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग, ये पूरा पैकेट इंटीग्रेटिंग माइनस सी बाई वाई माइनस वाई, और ये आ जाएगा 1 अपान वाई डी वाई प्लस टाइम के साथ कोई कांस्टेंट ले लेते हैं के, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा v अपान वाई इक्वल टू माइनस टाइम के साथ कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा c बाई वाई प्लस वाई, और 1 अपान वाई डी वाई प्लस के, है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा माइनस इंटीग्रेट, पैकेट में लिख सकते हैं इसको c वाई माइनस टाइम के साथ 2, या c अपान वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्लस 1 डी वाई प्लस के हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे फिर से नेक्स्ट स्टेप में, तो v अपान वाई इक्वल टू c बाई वाई को हम लिख रहे हैं c वाई टू द पावर -1 माइनस वाई प्लस के, या इसी बात को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपान वाई, है ना, इक्वल टू c अपान वाई माइनस वाई प्लस के। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। या इसी बात को और थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, इसको सॉल्व करके इस वाले इक्वेशन को, ध्यान देना इसकी बात कर रहे हैं, इसको सॉल्व करके क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के वाई माइनस सी इक्वल टू जीरो। वेर लिख सकते हो यहां से थोड़ा सा, वेर के बीइंग क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, पैरामीटर है, वेर के बीइंग पैरामीटर। तो ये सिंपल सा इसका सलूशन था। तो हम लोगों ने देखा इसका सलूशन क्या है कि इस वाले इक्वेशन की मदद से, इक्वेशन नंबर 4 को एक बार रिमाइंड कर लो। यहाँ से हमारे पास 4 इक्वेशन बने थे, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस वाले इक्वेशन की मदद से हमने देखा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसी चौथे की मदद से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या माना है, v मान लिया, और इसी इक्वेशन को हम डिराइव करते चले गए। तो 2x क्या बन गया, dx dy इक्वल टू dv dy, है ना, फोर्थ में पुटअप किए तो ये वैल्यू मिला। फिर उसके बाद जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमने क्या फाइंड आउट किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और क्योंकि y का फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल f ऑफ y dy फार्मूले पर रखे तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये मिल गया। अब इसमें क्या करते हैं हम, इस पूरे वैल्यू को, कि इसी पूरे वैल्यू को हम फोर्थ वाले में चाहे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से वाले फार्मूले में रखते हैं। तो इंटीग्रेटिंग वाला फैक्टर वाला फार्मूला हम बताए थे, है ना, कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y की जगह पे v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/y, इंटीग्रेटिंग साथ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q की वैल्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस टाइम के साथ c इंटीग्रेट कर दिया और ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन सारे क्वेश्चन को देखे हैं।